तो हम सूर्य और बृहस्पति की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे मेष लगन के विभिन्न भावों में जब भी ये युति आपके चार्ट में बनेगी। और अब तक हमारी चर्चा तीसरे भाव तक पूरी हो चुकी है। अब देखेंगे फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस यानी कर्क राशि जहां आपके स्थित है। अगर यहाँ पे सूर्य और बृहस्पति स्थित हैं तो ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे और सूर्य भी अपने मित्र के घर में होंगे और अपने मित्र के साथ भी होंगे। अब अगर यहाँ चंद्रमा का संबंध भी बन जाता है तो ये कंजक्शन आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या इसका प्रभाव आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब जो जातक है उसका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करियर की तरफ भी रहेगा और उसकी डोमेस्टिक लाइफ की तरफ भी रहेगा। ऐसे में आपको माता पिता से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और सुख मिला होगा, या फिर आपने लगभग यंग एज के बाद अपने परिवार को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया और आपने जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनको काफ़ी अच्छे से निभाया। आपके चार्ट में सूर्य पांचवें भाव के स्वामी होकर फोर्थ में स्थित है। पांचवें भाव के स्वामी होकर जब भी सूर्य फोर्थ में आएंगे तो आपको डोमेस्टिक कामों को मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आप अपने परिवार के जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनसे काफ़ी स्ट्रांगली जुड़े हुए रहेंगे। आप भले ही इनोवेशन करेंगे या नए ज़माने के हिसाब से अपने आप को सेटल करेंगे, लेकिन जो पुराने कुछ रीति रिवाज है जिनको आप बनाए रख सकते हैं अभी भी, उनको आप ज़रूर रखना चाहेंगे। और माता पिता का जो प्रभाव है, आपके पुराने टाइम के जो और भी आपके बुजुर्ग लोग जो रहे फैमिली में, उनका जो प्रभाव है वो हमेशा बना रहेगा। लेकिन ये युति हम कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मान सकते हैं। आपकी एजुकेशन के लिए या आपकी हायर एजुकेशन के लिए भी ये युति काफ़ी अच्छी मान सकते हैं। और शुरुआत से ही आपको ऐसा एक एजुकेशनल माहौल मिला है अपने परिवार से, या एक ऐसा माहौल मिला है परिवार में जहां पर आप काफी तेजी से ग्रो हो सकते हैं और बहुत ही हाई लेवल पर जा सकते हैं अपने करियर के मामले में। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा आपके चार्ट में कितना मजबूत स्थिति में है। क्या चंद्रमा आपके फोर्थ हाउस में ही है, क्या आपके चंद्रमा लगन में है, सप्तम में है, या फिर आपके 10वें घर में, यानी जिस भी भाव में है आपको वहाँ ये देखना है कि चंद्रमा कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और चंद्रमा का संबंध इन दोनों ग्रहों से है या नहीं है। अगर इन दोनों ही ग्रहों से चंद्रमा का संबंध बन जाता है तो लगभग आपकी लाइफ को स्टेबल रखने में इस युति का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। यहाँ पे देखिए बृहस्पति 9th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड भी है। अब यहाँ पे दशा पे भी डिपेंड करेगा। मान लो आपको अगर बृहस्पति की महादशा आती है तो ये हो सकता है कि आपको विदेश जाना पड़ सकता है, अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, या विदेश में सेटल होना पड़ सकता है। अगर आपको सूर्य की दशा आती है तो कैरियर में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो सूर्य बृहस्पति के साथ होते हुए बृहस्पति से रिलेटेड फील्ड में काम करना या बृहस्पति से रिलेटेड फील्ड में काम करके फेमस होना काफ़ी आसान होगा। लेकिन आपका जो डोमेस्टिक कनेक्शन है कहीं ना कहीं वो हमेशा जुड़ा रहेगा। और सूर्य यहाँ है तो थोड़े बहुत फैमिली के जो मेंबर्स हैं आपके, उनसे मतभेद भी कभी कभी सामने आ सकते हैं। लेकिन ये युति क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिलाती है छोटी ही आयु में, तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाए तो परिवार में आप काफ़ी अच्छे से पले बढ़े हैं, परिवार ने आपकी काफ़ी अच्छे से केयर की है और परिवार ने आपको आगे बढ़कर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। अब यहाँ कैरियर की सबसे महत्वपूर्ण बात है, कैरियर आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और कैरियर में आपको नेम फेम भी रहेगा। बृहस्पति और सूर्य दोनों ही यहाँ से दृष्टि भी डालेंगे आपके 10th हाउस पे, इसलिए कैरियर में आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और आप बहुत बड़े पद पर जाएंगे। अब भले ही सरकारी पद पे रहें या किसी प्राइवेट सेक्टर में भी रहेंगे तो भी आपका मान सम्मान और आपकी रेस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा होगी। बट यहाँ सूर्य का कनेक्शन है तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है कि या तो आपकी माताजी किसी बहुत बड़े पद पे रही होंगी या फिर आप किसी बड़े सरकारी पद पे जाएंगे। बृहस्पति यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्रदान करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लिखने सीखने की क्षमता प्रदान करेगा और फैमिली में हमेशा एक डोमेस्टिक हिसाब से एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको देगा जहाँ पर आपके लिए सीखने समझने या एनालाइज करने के लिए बहुत सारी अच्छी स्थितियाँ डेवलप होंगी। ये जो युति है दोनों की, ये शुरुआत से ही आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी प्रदान करती है। हालांकि सूर्य आपको थोड़ा ईगो जरूर प्रदान करेंगे, लेकिन आपका जो प्रभाव होगा, आपने जो कुछ सीखा है, समझा है या जो भी ज्ञान जीवन में प्राप्त किया है, उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब अगर यहाँ सूर्य से रिलेटेड फील्ड भी आप चुनते हैं या बृहस्पति से रिलेटेड फील्ड भी अगर आप चुनते हैं, दोनों ही प्रकार के फील्ड में आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। यहाँ से अब सबसे पहले इनकी दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो दोनों प्लेनेट है फोर्थ हाउस में होने से बृहस्पति का दृष्टि आपके 8वें भाव पे पड़ेगा। 8वें भाव को एक्सप्लोर करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। आप अपने माता पिता से और अपने इन-लॉज से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं धन या संपत्ति प्राप्त करने के मामले में। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये युति ऐसी है जो आपको भी उतना ज़्यादा सक्षम बना सकती है कि आपको वास्तव में अपने जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना रहना पड़े, या शादी होने के पश्चात आपको अपने इन-लॉज पर भी
डिपेंड ना रहना पड़े। तो ये युति का बहुत ही अच्छा प्रभाव हम ये इस रूप में मानेंगे। बृहस्पति यहाँ पर जो दृष्टि डाल रहे हैं 8वें भाव पे, कभी कभी आपको हो सकता है अगर 8वें भाव में कोई ऐसा क्रूर ग्रह बैठा हो तो माता जी की सेहत को लेके दिक्कतें सामने आ सकती हैं, या फिर आपका जो कन्वर्सेशन है घर वालों के साथ, कन्वर्सेशन वगैरह को लेके कुछ आपकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी ना हो। बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी स्थिति आपको नजर आएगी बृहस्पति की यहाँ दृष्टि पड़ने से आपके लिए 8वें भाव को एक्सप्लोर करना, रिसर्च वगैरह करना, अकल्ट के फील्ड में काम करना या फाइनेंस के फील्ड में काम करना या अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स खोजना आसान होगा। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीप बनाएगी, यानी आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा गहराई देगी किसी भी विषय को सोचने समझने या एनालाइज करने में। इसलिए आपकी सीखने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। जब भी आप किसी विषय को सीखेंगे, जब भी आप किसी विषय को पढ़ेंगे तो आपके लिए उस विषय को समझना काफ़ी आसान होता चला जाएगा। फिर ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा और आपके घर परिवार में काफ़ी स्पिरिचुअल काम भी होते होंगे, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, या आपके घर में बहुत रेगुलर पूजा पाठ होती होगी, या आपके घर में कोई मंदिर भी हो सकता है। बृहस्पति का दृष्टि फिर 10th हाउस पे है और सूर्य का भी दृष्टि है आपके 10th हाउस पे। यहाँ दोनों की जो दृष्टि पड़ रही है ये कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको फेवर कर रही है। इसलिए आपको समय पर प्रमोशन मिलना, समय पर मान सम्मान मिलना, कैरियर बहुत समय पर सेट होना ये संभावित है। अब यहाँ क्योंकि जो आपके 10th लॉर्ड हैं वो शनि है, इसलिए आपको शनि को देखना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। शनि का रोल भी यहाँ उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके शनि अच्छी स्थिति में है, चार्ट में मजबूत स्थिति में है, तो फिर आपको कैरियर में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, सूर्य और बृहस्पति दोनों ही जब यहाँ दृष्टि डाल रहे 10th हाउस पे, तो आप कैरियर में हमेशा ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग रखेंगे, यानी आप बहुत बड़े पद के लिए हमेशा विचार करेंगे, आप छोटे मोटे पद से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैरियर के मामले में ये जो कंजक्शन है बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और फोकस्ड बनाता है, और जहाँ भी जिस पद पर भी आप रहेंगे उसका आपका जो प्रभाव है आपके ज्ञान का, आपकी बुद्धिमत्ता का या आपकी विवेकशीलता का, वो दूसरों पर काफ़ी अच्छा पड़ेगा और यही आपके नेम फेम का सबसे अच्छा कारण भी बनेगा। सूर्य की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है आपके पिता को भी काफ़ी अच्छा दिखाती है। हो सकता है कि आपके पिता भी किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हों या वो राजनीति में हों। अगर यहाँ सूर्य की दशा आती है तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा सरकारी पद प्राप्त करना या इवन राजनीति करना भी काफ़ी आसान होता चला जाएगा। इसके बाद जो बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि पड़ रही है वो आपके 12वें भाव पे पड़ेगी। 12वें भाव पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ 8वें और 12वें दोनों ही भावों को बृहस्पति कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आपके इंट्यूशन पावर, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोला कि इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। आप अपने फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का अंदाजा बहुत पहले ही लगा लेंगे और हो सकता है कि आप दूसरों को भी काफ़ी अच्छे से गाइड कर पाएं। ये युति के होते हुए मुख्य रूप से आपको अपनी क्षमताओं पे ध्यान देना है, आपकी एजुकेशन पे ध्यान देना है और आपका जो नॉलेज है, नॉलेज आप कितना ज़्यादा गेन कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को आप कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं नॉलेज गेन करके, ये आपको ध्यान यहाँ सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा। अब आपको ये भी देखना है कि इनके साथ अगर किसी भी दूसरे ग्रह का युति है तो इनका प्रभाव थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। यहाँ अगर बृहस्पति अस्त भी हो तो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा साबित होगा। फिर आपको बृहस्पति से रिलेटेड फील्ड में काम करना या बृहस्पति से रिलेटेड किसी भी विषय को सीखना पढ़ना और भी ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य बृहस्पति को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए बृहस्पति से रिलेटेड कार्य क्षेत्र पर आप फोकस करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो युति है बहुत ही प्रभावशाली बनाती है, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज के मामले में भी प्रभावशाली और कैरियर के मामले में भी। इसलिए हमेशा अपने आप को कभी भी आप इस प्रकार से एस्टिमेट ना करें कि आप में कोई क्षमता नहीं है या किसी भी तरीके से अपने करियर को लेके या खुद को लेके नेगेटिव ना हो। अब किसी शनि जैसे ग्रह का इनके साथ होना या मंगल जैसे ग्रह का इनके साथ होना आपकी जो दुविधा है थोड़ी बढ़ा देगा, जैसे कि बॉस के साथ नहीं बनेगी, घर परिवार वालों के साथ नहीं बनेगी, ऐसे कुछ इश्यूज जरूर आ सकते हैं। बट दोनों की युति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट युति मानी जा सकती है।